तो आज के सत्र में जो हम डिस्कस करेंगे वो चार्ट। क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में ही बाबा ने दो तीन बार कह दिया है और आज तो सच्चाई से चार्ट देने की बात हुई है साकार मुरली में। तो उससे प्रेरणा लेते हुए आज के 8:50 तक यानी नेक्स्ट 20 मिनट्स, अगले 20 मिनट हम केवल चार्ट के ऊपर हो सके उतना गहराई से चर्चा करेंगे, अपने पॉइंट सामने रखेंगे। और जैसे कहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के पहले कि कोई सेट रूल नहीं है, ये केवल सभी को प्रेरणा देने के लिए है, क्योंकि हमारा खुद का चार्ट अनियमित है, नियमित रूप से हम नहीं लिखते चार्ट। तो जो भी लिखते हैं अपने स्टाइल में, जिनको पसंद है अपना स्टाइल, वो ये सुन के देख के अपना चेंज नहीं करे, या फिर उसमें आप एडिशन कर सकते हो या कोई सुधार ला सकते हो। और केवल ये जो भी नहीं लिखते और जो सामने नहीं आते उनको भले जो बोलना नहीं है और शेयर नहीं करना है तो भी ठीक है, करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक। केवल प्रेरणा के लिए है ये क्लास, ताकि हम सभी को ठीक से पता चले कि हम क्या, मुझे भी खुद को, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ओके। तो हम सीधा उसके ऊपर ही जाते हैं हम। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये हमने वो भाई जी है एक, उनका नाम हम भूल गए। बाबा हम। भरत भूषण, शायद भरत भरत भूषण है क्या। हाँ, उनका हमने क्लास देखा था आज। और वो उनमें से, वो क्लास में से हमने थोड़ा कॉपी लिया है, ओके। तो ये अभी इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें जो है टोटल 100 मार्क्स का रोज का चार्ट है, ओके। और हम बारी बारी से हम लेंगे। पहले समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है। तो अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, ये तीन चार चीजें हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे हिसाब से। तो फिर आगे जाते हुए वो मार्क्स वार्क्स का बाद में देखते हैं, ठीक है। भोजन, फिर पवित्रता, मेन अपना जो ब्राह्मण जीवन क्यों हमारा सबसे यूनिक है, तो इसके लिए हमने लिखा है। और प्योरिटी, ओके, वो भी सब हम बाद में देखेंगे, प्योरिटी। फिर क्रोध, और फिर रात्रि योग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रात को सोने से पहले, क्यों, बिकॉज अंतमति सो गति, यानी सोते पहले आपने बाबा को याद नहीं किया, अव्यक्त मुरली या अध्ययन नहीं किया, याद में नहीं बैठे, तो फिर अंतमति क्या होगी, उसके ऊपर से प्रेरणा लेते हुए। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा। और लास्ट दो तीन पॉइंट है, वो जो लास्ट जो मुरली में आया था कल, या परसों की मुरली में, कल कल था ना, आलस्य, अलबेलापन, समय नष्ट करना, टाइम वेस्टिंग है इसका, मान अपमान निंदा स्तुति की स्थिति, दुख दिया दुख लिया इसका। और फिर लास्ट में ये बोनस पॉइंट है, माया का वार, यानी ऊपर जो भी पॉइंट्स कवर उधर कवर नहीं हुआ है ना, कुछ भी का वृत्ति कहाँ भी चली गई या वार कहाँ पे भी होगा, और उसके ऊपर अगर आपने जीत पाई है पूरे ऊपर से, अपने हिसाब से मार्क्स देना है। हाँ, तो हार या जीत तो +और -10, क्योंकि ऊपर अगर आपने इसमें यहाँ पे भी कोई भी अगर चूक हुई है या गलती हुई है या जो भी हुआ है, लेकिन अगर आपने माया के ऊपर जीत पाई है वो दिन, तो आप अपने आप को +10 दे सकते हो, उधर कवर कर सकते हो। और कल का क्या प्लान है, यानी चार्ट लिखते टाइम अगले दिन की प्लानिंग, यानी पूरा पूरा बैठ के प्लानिंग नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है कि क्या मैं कल कौन सा मैं पुरुषार्थ करूंगा, इस तरह से, ओके। तो चलिए, ग्रुप सभी के लिए खुला है, सभी अनम्यूट है शायद। तो आप पूनम दीदी, आप बोल सकते हो, जरा अनम्यूट करो। कोई भी जो कोहोस्ट नहीं है अनम्यूट करे। तारा बहन, अच्छा हो रहा है, ठीक है। शेरू भाई जी नहीं जुड़े आज, ओके, ठीक है।
को होस्ट इसके ऊपर पहले आप स्टार्ट करिए, आप कुछ बोल सकते हैं, संगीता दीदी, राजेंद्र भाई जी। हाँ भाई जी, मैं खुद का मेरा अनुभव है 15 साल से चार्ट। लेकिन आज आपने जो दिया उसमें एडिशन है और परफेक्शन है। ऐसे मार्क्स वगैरह नहीं देते, हम सिर्फ भरते हैं कि मैं अमृत वेला किया, कितना समय किया, मुरली की, या फिर मुरली की अवस्था कैसी थी, भोजन या ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें हमारा व्यायाम पैदल रहता है, अव्यक्त वाणी सुनी, वो भी एक रहता है। और एक चंद्रिका दीदी जो है ना, वो अहमदाबाद की, वो उन्होंने वो दिया था हमको 2009 में। तब से हम भर रहे हैं। यूथ विंग का प्रोग्राम हुआ था जलगांव में, तो उसमें एक व्यायाम पैदल, फिर बाबा को गुड नाइट किया। कितने 10:30 बजे के पहले गुड नाइट होना चाहिए, सारा समाचार देने के बाद तो आपकी गुड नाइट है। नहीं तो फिर उसको, अगर वो ऊपर चला जाता है समय, तो उसको थोड़ा सा इसमें करते। तो ये सारा हम करते हैं। लेकिन अभी आज जो आप दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी अपने अपनी तरह से अपने विचार रखे और इसको धारण जरूर करेंगे सभी के सभी। तो आप किसी ने लिखा है कि इसको ग्रुप में शेयर कीजिए भाई जी, तो उसको भी आप ये करेंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे या तीव्र पुरुषार्थी में उसमें। जी जी और भाई जी, सॉरी, आपको काटना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, 9 मिनट ऑलरेडी चले गए हैं, सॉरी, हमारा चलेगा चलेगा, इंट्रोडक्शन वो ओके सब भाई जी, करके। ओके। तो ओके अपने पास 11 मिनट बचे हैं, और सभी को चांस देना चाहेंगे। अगर अगर हम सभी सार में जी बोले जी कि जी। क्या क्या पॉइंट, तो मैं चलो। पहले बोल देता हूं कि यहाँ पे जो अमृत वेला लिखा है, तो उसमें 10 मार्क, यानी आप उठे हैं, हाफ 3, 4 o'clock को भी उठे ना, तो उसका 1 मार्क जरूर लिखना है, भले कैसी भी स्टेज हो। फिर आपने 4:45 तक कैसा अमृत वेला किया, वो स्टेज आपकी कैसी थी, उसके ऊपर से आपका मार्क्स, बाकी का सब इस तरह से। या फिर चलते फिरते भी योग किया, क्योंकि मुझे खुद को मेडिकल कंडीशन है कि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ। ओके, तो मैं कैसे मार्क्स दूंगा, वो मैं मुझ में कैसे संकल्प आएंगे उसके ऊपर से। तो ये अमृत वेले के ऊपर कोई शेयर करेंगे, फटाक से कोई भी पॉइंट और ले ले सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स में अगर आपने उठा तो उसका 1 मार्क जरूर डालना, इस तरह से। फिर बाकी का कैसा पावरफुल स्टेज था या कैसा था, वो आप अपने हिसाब से जज करके डालिएगा, केवल अमृत वेले के ऊपर। बोलिए नीलम बहन। अमृत वेले का एक तो हमें टाइम पंचुअलिटी जरूर होनी चाहिए। यदि 3 से 4:45 करते हो तो वही आपको बाबा जगाता है। तो वो 4 से 4:45 तो है ही है, लेकिन हम एक्स्ट्रा करते हैं 3:30 से 5:45 तक। तो ओके, इस, थैंक यू। हाँ, और संगठन में ओके करते ओके, हैं। जी जी। थैंक नेक्स्ट पॉइंट लेंगे मुरली क्लास, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुरली क्लास में केवल जाना, वो नहीं जाके बैठ जाना, वो दिखाने के लिए, वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मुरली क्लास में आपकी स्टेज कैसी थी उसके ऊपर 5 मार्क, और क्योंकि टोटल 10 मार्क है सेकंड पॉइंट के ऊपर, है ना। और मंथन, यानी आपने मुरली क्लास में बैठे, उसका 1 मार्क दिए तो अपने आप को, लेकिन कैसे बैठना है उसकी भी श्रीमत है। हाँ, और फिर मंथन, यानी रिवाइज किया क्या पॉइंट आपने, या फिर मुरली क्लास सुना बस हो गया खत्म बात, खाओ पियो ऐश करो, नहीं, मंथन, उसका 10 मार्क। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक कंट्रोल, 5 ट्रैफिक कंट्रोल 3-3 मिनट के सभी, तो उसकी 10 मार्क, उसकी आपकी स्टेज के ऊपर। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन। चौथी पॉइंट, भोजन याद में किया या नहीं किया, और वो भोजन कैसा होना चाहिए वो भी सबको पता होगा। ओके, अगर वो नहीं पता है आपको, तो शायद ये आपके लिए नहीं है ये क्लास। ठीक है, तो इसमें भोजन भी मर्यादा पूर्वक, यानी मर्यादा पूर्वक यानी सबको पता है क्या है वो। ओके, 2 रोटी के बदले 4 खा लिया, या फिर अच्छा बनाए तो और खा लिया, है, पेट को चाहिए 2 रोटी। चलो अब सार में समझ जाओ। ओके, आगे, आगे का जो है पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए, इसमें 40 मार्क। ओके, टोटल 100 मार्क का है रोज का। आपको आप अपना करो, अगर आपको नहीं पसंद हम शेयर कर देंगे। ओके, ये वाला, ये तो सबका फेवरेट होना चाहिए। ओके, प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता। ठीक है, अभी इसमें अगर आपको काम विकार का आया कुछ भी, मनसा वाचा में तो, कर्मणा में तो आना ही नहीं चाहिए।
राइट। लेकिन मनसा और वाचा में काम विकार का कुछ भी आया आपका, कभी कभी टोंट मारते हैं कि या फिर वो काम विकार के वश होकर कुछ मनसा में भी हो, तो ये आपका अटेंशन इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस देना है अगर आया तो। ओके। वो अपने हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ थी काम विकार की मनसा में आपके, हमारे, क्योंकि मेरे भी मनसा और वाचा में। ओके, वाचा में तो नहीं जाना चाहिए, मगर वो स्ट्रेंथ, उसका पावर, कितना पावर था वो थॉट का। सो आपका ये अटेंशन रहेगा उसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी किसी को करना है, कोई कमेंट फटाक से बोल सकते हैं कोई भी, अनम्यूट करके। ओके ठीक है, आप तैयार रहिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूंगा आगे। ठीक है। क्रोध, नेक्स्ट। ओके, क्रोध में क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स में वायलेंस। वायलेंस पता है ना आपको, वायलेंस का हिंदी कौन बोलेंगे, हिंसा। हिंसा, अपने को डबल अहिंसक बनना है तो हिंसा और डैमेज, कोई तोड़फोड़ करते हैं ना, या फिर जोर से वो डिश फेंकेंगे या फिर चम्मच जोर से रखेंगे, दैट इज क्रोध। ओके, और गाली देना, माँ बहन की गाल देखो, हमें वो लिखने के टाइम भी किसी ने शायद पहले शेयर किया था कि माँ बहन की गाली आती है वहां पे, है। तो ये किसी ने अगर गाली भी दिया ना, तो गए काम से, आप 10 मार्क अपने माइनस कर ही दो। ये वायलेंस यानी हिंसा, डैमेज यानी कोई चीज तोड़ना गुस्से में आके, या फिर गाली, इसके लिए -10। लेकिन अगर आपको ये आई है सामने से और आपने सहन कर लिया बिना कोई संकल्प चलाए, तो आपको अपना +10 भी दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कर लें। ओके। तो मनसा में क्रोध में क्या आता है वो भी आप अपने हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से ले लो। रोब, घृणा, जेलसी, नेगेटिव संकल्प, ये सब आते हैं ना, ये सब क्रोध के रूप है। अव्यक्त वाणियां चली है इसके ऊपर, आप सभी को पता होगा। ओके। वाचा में आसुरी बोल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और कर्मणा में लॉ हाथ में नहीं उठाना है, यज्ञ की मर्यादा। अगर सेंटर में कुछ ऐसा किया तो भाई आप फिर, आप जाने और बाबा जाने फिर। सेंटर में अगर ऐसे कोई क्रोध में अगर तोड़फोड़ की है या फिर गाली वाली, या फिर, तो फिर अलग बात हो जाएगी। ओके। तो वो अपने हिसाब से आप देख लें। ये चार्ट की बात हो रही है, कोई भी अगर नए जुड़े हैं तो चार्ट कैसे लिखना है, अभी तक क्या हो गया, अमृत वेला, ये बाद में शेयर करेंगे ग्रुप्स में। मुरली क्लास, अमृत वेला, मुरली क्लास की स्टेज, ट्रैफिक कंट्रोल 5, भोजन बाबा की याद में। ओके। फिर हमने कवर किया प्योरिटी, मनसा वाचा कर्मणा में प्योरिटी, पवित्रता। ओके, एकदम संपूर्ण पवित्र कैसे होंगे सतयुग में, वो स्टेज, गोल्डन स्टेज की मुरली चली थी 2 दिन पहले, वो। और क्रोध का अभी डिस्कस हो गया। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, क्रोध नहीं आना चाहिए। सेंटर में तोड़फोड़ या कहीं पे भी तोड़फोड़, डैमेज किया या फिर वायलेंस, हिंसा, किसी को मारा तो बहुत ही खराब। तो फिर बी के मतलब क्या है ना, अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो ये चार्ट में जाना चाहिए। ओके, ये सब। फिर रात्रि योग। रात्रि योग में क्या क्या आता है कि, ये भी एक ओपिनियन है, आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये चार्ट, बाबा को पत्र, ये चार्ट मतलब ये चार्ट और बाबा को पत्र ये अलग है। ओके। और अव्यक्त मुरली के भी बोनस पॉइंट होते हैं, आप अव्यक्त मुरली पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। और बाबा की याद में सोना, यानी अलग से 5-10 मिनट बाबा को याद करके। क्यों? क्योंकि वो भाई जी का हमने क्लास देखा था, वो बोला अंतमति सो गति, यानी सोने के पहले आप क्या काम करते हो और सोने के उठते समय सीधा क्या काम करते हो, उसका मन के ऊपर कैसे असर होता है ना। ओके। और ये 7 पॉइंट हो गए अभी तक। और फिर लास्ट के 5-6 पॉइंट इस प्रकार है। तो 8वां है मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। मनसा सेवा में आप सकाश दे सकते हैं सारे विश्व को सकाश, या फिर गरीबों को, या फिर अस्पताल को, इस तरह से। वाचा में, इसमें हमने जान के ये PM यानी शाम की मुरली क्लास में अगर आप पॉइंट शेयर करते हो तो वो आपका वाचा हो गया। कर्मणा सेंटर में या फिर जॉब पर अगर आप बाबा की याद में, या फिर आप सेवाधारी अपने को समझ के, या फिर पब्लिक प्लेस पे बाबा की याद में अगर कर रहे हो, आत्मिक स्थिति में अगर कर रहे हो सेवा, तो वो। ओके। ये सेवा, सेवा के 10 पॉइंट ये अपने हिसाब से देना है, मनसा वाचा कर्मणा आपने कैसी सेवा की है। ठीक। और फिर
लास्ट थोड़े पॉइंट, लास्ट जो डे बिफोर यस्टरडे जो मुरली चली थी परसों, आलस्य, अलबेलापन, समय नष्ट करना, ये भी विकार है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों अगर नहीं किया है आपने, तो अपने हिसाब से अपने आप को मार्क दे सकते हैं, 10 मार्क्स। और फिर मान अपमान, निंदा स्तुति में आपकी स्थिति कैसी थी, ये 5 में से कितने आप दे सकते हो। अगर आप एकदम अचल अटोल, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ा और बाबा की याद में उसको रतन दे दिया, है जी, फुल 5 मार्क्स। लेकिन अगर मनसा में कुछ चला, या फिर आपने वापस रिप्लाई दिया लेकिन आपकी स्थिति ठीक ठाक थी, तो 5 में से आप 1 या 2 दे सकते हो। लेकिन अगर आप अचल अटोल और उसको ज्ञान रतन दिया, फिर से बोल रहा हूं, है, तो आप अपने आप को फुल 5 मार्क्स दे सकते हैं। ओके, इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जज करके ले लेना। और फिर दुख दिया या दुख लिया, वो भी वो क्रोध के उसमें आएगा, मगर ये दुख दिया या लिया इसके ऊपर ज्यादा है, कि दुख लेना नहीं चाहिए अपने को, है ना, वो भी उसका भी तरकीब पता है। ओके, और फिर ये बोनस जैसे हमने डिस्कस किया पहले, कि माया का वार, ये हार जीत, ये थोड़ा अलग से संकल्प था, इसके ऊपर भी आप बोल सकते हो कि माया का वार अगर कोई भी अगर ये पॉइंट्स में कवर नहीं हुआ है, तो हार या जीत है, ये खाली पब्लिक को ये एनकरेज करने के लिए डाला है कि माया का वार कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, बैठे बैठे भी माया का वार होता है ना। लेकिन अगर आप बाहर गए, पब्लिक प्लेस में गए, प्रदर्शनी में गए, और कोई बंदा आ गया और उसने तू तू मैं कर दी, लेकिन आपकी स्टेज एकदम पावरफुल है, तो प्लस, एक मिनट, नीलम बहन को म्यूट कर रहा हूं। और मगर वो बंदा जो भी तू तू मैं कर रहा है, और उसने आपने उसको शांत कर दिया और उसको अपने ज्ञान सुना दिया, ये तो खाली उदाहरण है। और उसको ज्ञान रतन, और वो बोला अरे बहन जी माफ करना, मैं तो अभी पी के बना की बना बस, तो ये आपके +10। लेकिन -10 का भी अगर आपने भी उसमें आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, ये वो आप क्या समझते हो अपने आप को, ये ऐसा हम नहीं सिखाते, ये तो गए आप, -10। ठीक है। और फिर ये प्लान फॉर टुमारो, यानी कल मेरा पुरुषार्थ क्या होगा, किसके ऊपर होगा, ये आप एक छोटा सा एक संकल्प ले सकते हो कि कल मैं शांत स्वरूप का मैं अभ्यास करूंगा, हाँ? कल मैं प्रेम स्वरूप का अभ्यास करूंगा, कल मैं 4 धाम करूंगा, कल मैं परम धाम में बैठूंगा बाबा के साथ, इस तरह से। ठीक है, बोलिए। अपन 5 मिनट और ले सकते हैं आज, योग थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, तो कोई किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं, बोलिए। शेरू भाई जी बोलिए कुछ। ओम शांति। नहीं। ओम शांति भाई जी, एक पॉइंट ऐड करना है, KMP। बोलो। कदम हैं। कदम में पद्म की कमाई, कदम में पद्म की कमाई। जैसे हम सैर करने जाते हैं, कितने कदम भी जाते हैं तो बाबा को याद रखते हैं, बाबा बाबा हर कदम में पद्म की हाँ। कमाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस में ये आए, किस में आएगा लेकिन ये मनसा वाचा कर्मणा में आएगा ना, सेवा में। ये मनसा में आएगा, प्रकृति को भी, तत्वों को, 500 तत्वों को भी हम सकाश देंगे ये। कर्मयोग हाँ। का नहीं आया कुछ, कर्मयोग। अरे कर्म योग्य सेवा, मनसा वाचा कर्मणा आया ना, सेवा नंबर 8। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भी बोल सकते हैं अभी तक। कापी पेन आपका पॉइंट हो गया, इसमें मनसा वाचा कर्मणा में आ जाएगा, ठीक है। और कोई बोलिए, खोल खोल के बोलिए अपने, बी फ्रैंक, अपना ही परिवार है, बोल सकते हैं कोई भी, या फिर चैट में लिख सकते हैं। अच्छा, चैट में आया है कुछ तो भी, तारा बेन ट्रैवलिंग। अच्छा, शेरू भाई जी ने लिखा है अपना चार्ट वाला, आवाहन, सदर्शन चक्र, कदम में पदम, श्रवण, मुरली के पॉइंट, तपस्या। हाँ, ये ऑलमोस्ट वही हो गया, खाली ये स्क्रिप्ट उसका डिफरेंट है ना। डिटॉक्स का पॉइंट नहीं आया, ये डिटॉक्स का अपने ऊपर है ना। किसी को ज्यादा होता है इंटरनेट का आदत, किसी को कम होता है, कोई कोई जो बुजुर्ग होते हैं उसको ज्यादा मोबाइल फोन की आदत नहीं होती है, तो ये सभी को ध्यान में रखे हुए सभी रेंज ऑफ पुरुषार्थी है ना, ब्रदर, महारथी अलग होते हैं। जी जी। अशरीरीपन का अभ्यास और दूसरा वॉकिंग एक्सरसाइज जो फिजिकल है वो भी ऐड करने की जरूरत है।
और वो आप स्वमान बोलिए। राइटिंग है, बुक रीडिंग है। इसी आप तो गृहस्थ है ना, यानी देखिए अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ओके, फुल टाइम जॉब, 8 आवर्स वर्क, तो ये पूरा रेंज ऑफ पीकेस, ओके, माताओं को घर में फुर्सत होती है कभी कभी, इतने हम नहीं बोलेंगे आपके ऊपर ज्यादा, लेकिन आपका रोटी पकाना हो गया, खाना पीना हो गया, फिर आप बैठ के करो मनसा सेवा या जो भी। हमको 10-12 घंटे हम बाहर होते हैं घर से, हम नहीं कर सकते ऐसे। ऐसे हमारे जैसे कई भाई बहन होंगे, जब भी ये 3 घंटे का शुरू किया था, हमको बहुत मैसेज आए थे कि हमको काम पे जाने में ही 1.5-2 घंटे लगते हैं, हम कैसे करेंगे। हैं, खाली ये योग की बात है। सो विदाउट एनी ऑफेंस टू यू कॉपी पेन, ये सभी के लिए है, फिर आप अपना पुरुषार्थ कर सकते हो इसके ऊपर, है ना। तो यस, आई गॉट इट। ओके। थैंक और यू। फिर कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाना। ये दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन ये किस में आएगा? कर्मेंद्रिय मतलब क्या? दृष्टि, दृष्टि में प्योरिटी, है ना। तो ये प्योरिटी का पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जस्ट दिस इज एन एग्जांपल। कर्मेंद्रिय क्या हो गया? कर्मेंद्रिय अच्छा। मतलब व्हाट इज कर्मेंद्रिय, है ना। और फिर क्रोध, क्योंकि मेन कर्मेंद्रिय प्योरिटी और क्रोध में ही उसका मनन चिंतन कैसा होएगा। मनसा में अगर माया का वार हुआ है, तो वो नीचे मैंने कवर कर लिया है, कि मैंने बोला था तभी कि अगर वहां पे ऊपर कवर कर नहीं किया है तो माया का वार, हार या जीत, +or -10, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन होगा, अभी टाइम हो रहा है, 5 मिनट में दीदी जी जुड़ेंगे, शायद आ गए अच्छा, होंगे। forgiveness और gratitude that will go towards सेवा मनसा, सेवा में जाएगा। मन जी जी। आप forgiveness and अपने हिसाब, नहीं gratitude। नहीं, कापी बहन जी और सभी को भी, कि ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही फॉलो करो। ये तो हमको जैसा संकल्प आया वैसे हमने किया है। और वो भाई जी का क्लास, भरत भूषण शायद नाम है उनका, काफी महारथी भाई है, 25 साल से उन्होंने चार्ट किया है, और उनकी क्लास देख के हमने ये उसमें से प्रेरणा ली है। तो ये बेसिक Brother, बेसिक चार्ट। हाँ बोलिए। sorry to interrupt, लेकिन I might forget, नुमा श्याम ऐड किया है इसमें। नहीं, अच्छा। और कोई भी बोले। ओम शांति। एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुई तो मुझे नहीं पता है क्या हो रही है। ये चार्ट का डिस्कशन हो रहा है। आप ग्रुप में हो तीव्र पुरुषार्थी या हाँ हाँ किस हाँ, में? उसमें आ जाएगा। उसमें मैसेज डाला था कि आप 8:25 को जुड़ना। कोई नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग में कैचअप कर लेना, ठीक है। अभी अच्छा, तो 25 मिनट्स मधुबन का। मधुबन को याद करो, दिन में 8 बार, ये भी ऐड कर सकते हैं ना। नहीं, दैट इज योर पर्सनल आपका पर्सनल पुरुषार्थ है ना वो। ये दिस इज अ मोर जेनेरिक वन, ठीक अच्छा है, अच्छा, हाँ जेनेरिक। मिल हाँ, गया आप थैंक मधुबन को याद करो, परमधाम को याद करो, सूक्ष्म मतन में फेरे लगाओ, कहाँ पे फरिश्ता स्टेज को, अलग अलग स्टेज है ना, आत्माभिमानी स्टेज, देही अभिमानी, अशरीरी, कौन सी स्टेज की प्रैक्टिस करनी है वो हाँ आपके ऊपर हाँ, है अभी इसमें। अभी समझा समझा समझा। हाँ, तो ये अब ये केवल एक, अ, आपने स्टार्टिंग मिस किया तो फिर आप रिकॉर्डिंग में ही सुन लेना, तो बिकॉज पूरा क्लास उसमें डिस्टर्ब होएगा। और टाइम भी हो गया है। शेरू भाई जी, एक 5 मिनट का योग लगा दो प्लीज, ताकि हम, दीदी जी आएंगे तो फिर वो टेक ओवर करेंगे योग के बाद। ओम शांति, शुक्रिया सभी का। मैं यहाँ से तेल लेके गई हूँ, बाल इतना यहाँ ये तेल लगाने के बाद इतना अच्छा हो गया। स्थित करें ग्लोब के ऊपर। मैं विश्व के गोले के ऊपर विराजमान।
मैं पूर्वज एक सुंदर संकल्प कर लें। मेरी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की संसार को बहुत जरूरत है। हमसे सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस ही जाएं। फील करें ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर है। थोड़ा ऊपर देखें। उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब सच्चे मन से संकल्प कर दें। संसार की सभी आत्माओं का कल्याण हो। इस संसार की सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। वे मेरी गुड फ्रेंड, मैं सभी का गुड फ्रेंड हूँ। सभी का कल्याण करने वाला, सभी के दुख ओम शांति। आज हम इस हफ्ते का अव्यक्त मुरलियों का चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाबा ने कहा ना, निरंतर सेवादारी तथा निरंतर योगी बनो, है ना। इस मुरली में एक महावाक्य है कि निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप। इस विधि से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सिद्धि? कोई शेयर करना चाहते हैं? निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, कोई शेयर करना चाहते हैं? तो ये है पहला क्वेश्चन। निरंतर योगी बनने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? क्योंकि ये है स्टेप्स। निरंतर योगी बनने से ही निरंतर सेवादारी बनते हैं। निरंतर सेवादारी बनने से ही निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, देवी स्वरूप, है ना, साक्षात्कार होता है, जिससे हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं।
तो ये है 4 स्टेप्स है। अभी हम निरंतर योगी कैसे बने, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति। हाँ निरंतर जी। योगी बनने के लिए निरंतर मतलब कोई अंतर ना हो याद करने में, उसके लिए बाबा को हर संबंध से साथ में रखे। लाइक कभी आशिक के रूप में, कभी सॉरी कभी माशूक के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी शिक्षक, कभी सदगुरु, कभी माँ के रूप में, कभी भाई, कभी दोस्त। ये साथ साथ ही है, उनसे ना मन ही मन बातें करे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना है, तब हम निरंतर योगी बन सकते हैं। और सो निरंतर योगी बनने के लिए पहले हमें निश्चय रहना है, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। जब वो निश्चय रहता है ना, तब याद निरंतर रहता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? शांति। हाँ तो जी। पापा ने कहा है इस मुरली में कि हमें समर्पण समर्पण होना चाहिए, जैसे बिगिनिंग में किया ब्रह्मा पापा ने, सभी दादियों ने, और वो समर्पण करने की वजह से उनमें उमंग उत्साह रहा, सेवा भाव रहा, शक्तिशाली स्थिति रही, तो उससे निमित्त भाव आया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो निश्चय बुद्धि के साथ समर्पणता चाहिए, है ना। तन मन धन सब बाबा को समर्पण करना है। श्वास और श्वास समर्पण करना है ना। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे एक ओके, बाद में शेयर करेंगे। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, हम ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा आवाज होगा। अम, तो निरंतर योगी बनने के लिए हमें पहले तो अपने में निश्चय और नशा रहना चाहिए, और उमंग उत्साह से हम भरे रहे कि हमारा एक बाबा, दूसरा भगवान, दूसरा ना कोई। और फिर इसमें हम सेवा भी जब करते हैं एकदम निरंतर होकर, एक लगन और मगन में होकर के भी सेवा करें, और अपने हद के सेवा नहीं, लेकिन बेहद की सेवा के ऊपर हमें ध्यान रहे कि हम विश्व के कल्याण के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जब हम विश्व के कल्याण के सेवा में लगे रहेंगे तो हम अम, उसमें बिजी रहेंगे, तो हमारा याद भी बाप के ऊपर लगा रहेगा, निरंतर बाप और निरंतर सेवा में रहेंगे। तो इस तरह से हम निरंतर योगी बन सकते हैं, एक के ही याद में जब रहेंगे, हद के याद में नहीं रहेंगे, ना हद की इसमें बेहद में चले जाएंगे। तो ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, एक सिस्टर ने शेयर किया है, आज का मुरली में था ना, अजप अजाप जप, है ना। सो निरंतर, इंटरप्शन नहीं, निरंतर सदा उस याद को हमें मेंटेन करनी है। सो जैसे देखिए, एक सुहागिन है ना, पवित्रता स्त्री कैसे अपने पति को निरंतर याद करते है ना। सो ऐसे ही हमें भी पति परमेश्वर है ना, भगवान, उनको भी निरंतर श्वास और श्वास याद करना। इसलिए हमें हर संकल्प उन्हें सौंपते रहना है। कुछ भी हो जाए, कौन सा भी विकल्प भी आए, नेगेटिव आए, कुछ भी हो जाए, बाबा को बोलते रहना है। समर्पणता भाव चाहिए। इवन भक्ति मार्ग में भी ये समर्पणता का बहुत महत्व है। अब तो हम ज्ञान मार्ग में है, हमें पता है कौन है भगवान, है ना, उनका नाम रूप देश काल कर्तव्य सब पता है। सो अभी समर्पणता का बहुत महत्व है ना। तो इसलिए निश्चय बुद्धि समर्पणता से ही हम निरंतर याद में रह सकते हैं।
ओम शांति। हाँ जी। बाबा और भी कहते हैं कि अभी जो भी समय, संकल्प, जो भी तन, मन, धन, जो भी ये खजाने हैं, वो अभी विश्व कल्याण में लगाओ, ना कि स्वयं के प्रति। जमा करना है, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति यूज़ करना है। बाबा ने कहा अपने प्रति नहीं, लेकिन सर्व के प्रति ऐसी शुभ सेवा करनी है। ओम शांति। हाँ जी। योग युक्त होके हम सेवा करेंगे तो विश्व कल्याण जरूर बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम तो शांति। हाँ जी। निरंतर सेवा के लिए, निरंतर में रहने के लिए निरंतर सेवा भी करना है। तो बाबा को साथ रख के बाबा को साथी बनाना है, तो उससे भी हमारी याद निरंतर रह सकती है। ओम शांति। हाँ जी। सो निरंतर याद से निरंतर सेवा होती है, क्योंकि जब हम निरंतर याद बाबा के याद रहता है ना, तब हम हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है ना, वो फैलती रहती है। सो ऑटोमेटिकली उससे सेवा हो जाती है ना। सो इसके लिए बाबा कह रहे इसमें, इस मुड़े में बाबा ने कहा ना कि जैसे दादियां थे ना, तब तब क्या हुआ इनिशियली ना, सब देवियों का साक्षात्कार हुआ। मम्मा और सब दादियां एक एक जगह चले गए है ना, बाबा ने भेज दिया। तब क्या हुआ, तब उनको तो लैंग्वेज भी पता नहीं था है ना, फिर भी वो जाके उस प्लेस में जाके वो सेवा किए है ना। उनको देव जो उनको देखे ना, उनको देवियों का साक्षात्कार होता था। सो अंत में भी वही रिपीटेशन होगा। तो इसके लिए बाबा हमें बोल रहे, सो निरंतर याद से निरंतर सेवा होगा। निरंतर सेवा करने से ही अंत में प्रत्यक्षता होगी, देवियों का प्रत्यक्षता होगी, इष्ट देवियों का प्रत्यक्षता। उससे सबको पता चलेगा वो भगवान आ गया है ना, सब मानेंगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो विश्व कल्याण की सेवा माना श्रेष्ठ भावना है ना, श्रेष्ठ कामना से सेवा करना है ना। ये श्रेष्ठ भावना कामना माना श्रेष्ठ वृत्ति। तो श्रेष्ठ वृत्ति कैसे बनती है? तो निरंतर श्रेष्ठ वृत्ति रहना है। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? शांति। तो हाँ जी। पहले आज पापा ने भी कहा ना कि श्रेष्ठ शक्ति है संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति श्रेष्ठ है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ श्रेष्ठ ही होगा। दृष्टि, वृत्ति, कृति सभी। इसलिए संकल्प शक्ति महान गिनी जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, और जैसे कपिल दीदी ने कहा, श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति से आगे संकल्प होती है और भावना। तो हमारी संकल्प और भावना कैसी होती है? तो हमारी अगर संकल्प शुभ भावना, शुभ कामना की होगी, और तो ही हमारा संकल्प शुभ भावना, अगर हमारी भावना अच्छी रहेगी तो हमारे संकल्प अच्छे चलेंगे। भावना अच्छी नहीं रहेगी तो संकल्प अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी एटीट्यूड जो होती है, वृत्ति, वो भी हमारी उसी तरह आएगी, उसी तरह से वायुमंडल में फैलती है। तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो ही हम इसके लिए हमारी जो भावना है, हम और हमारी संकल्प वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। First comes stress bhavana and sankalp, then comes vritti and priti. Om Shanti. हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो संकल्प है ना, संकल्प से भावना, फीलिंग एंड इमोशंस
है ना। बाद में वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। सो वृत्ति से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। ओके, बोलिए नीलम सिस्टर। नीलम लेकिन सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, पवित्रता की शक्ति महाशक्ति है। उसी के आधार पर हम व्यक्तियों को सुख शांति का वरदानी बन के अपनी अंजलि दे सकते हैं, जिससे कि हम उस वायुमंडल को भी अपनी पवित्रता की शक्ति से और शांति से, अपने संकल्प व बोल से उनको व्यवहार में हम ओम शांति। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ दीदी जी, ओम शांति। ये सभी एकदम सही है। अभी तक जो भी सभी ने अपने विचार रखे निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी के लिए, लेकिन उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो सदा के लिए चाहिए कि आंतरिक और बाह्य खुशी कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन खुशी कम न हो, उमंग उत्साह कम न हो, और ज्ञान और योग का बैलेंस, हाँ, योग और सेवा का बैलेंस, ये बातें होगी तो निरंतर योगी भी बन सकते हैं और निरंतर सेवादारी भी बन सकते हैं। खुशी नहीं है तो फिर हमारे से कुछ आगे हम गाड़ी बढ़ नहीं सकती। खुशी में थोड़ा सा भी कम हुआ या कुछ बात आ गई और फिर अप डाउन हो गया तो फिर याद में भी थोड़ा असर आ जाता है, सेवा में भी असर आ जाता है। तो खुशी इसके लिए महत्वपूर्ण दुआ है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हमें बैलेंस मेंटेन करना है ना, याद और सेवा, लौकिक अलौकिक ना, इसमें हमें बैलेंस मेंटेन करनी है। बैलेंस से ही बाबा का ब्लेसिंग मिलता है और हमारा स्थिति बनती है। ऐसे नहीं कि हम खाली अलौकिकता में भी नहीं रहना, दोनों बैलेंस करना। लौकिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अलौकिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना। याद भी करना है, सेवा भी करनी है। जो बैलेंस से ही हमारा स्थिति बनती है। बहुत अच्छा, बोलिए मोहन लाल भाई जी, मोहन वर्मा भाई जी। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है कि वृत्ति तो बहुत बार यूज होता है वर्ड वृत्ति। वृत्ति में क्या क्या बातें आती, क्या क्या कमियां आती हैं या प्लस पॉइंट क्या होते हैं वृत्ति? वृत्ति बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। सोच, वृत्ति का मतलब सोच। तो फिर वृत्ति में क्या क्या बातें आएंगी जो हम मान सकते हैं कि इससे हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी या ये हमारे अंदर कमियां हैं हमारी सोच में? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई शेयर करना चाहते हैं? श्रेष्ठ वृत्ति, है ना। ये श्रेष्ठ कहते बोलिए हैं या दीपा कम? हाँ जी भाई जी। ज्यादातर श्रेष्ठ वृत्ति कहते हैं ना, ये वृत्ति कहते हैं। अब इसमें वृत्ति में क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे जैसे मान लो मैं विचार है जैसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो कमी आ गई, वृत्ति में ही आ गई। और प्लस पॉइंट में आ गई शुभ भावना, शुभ कामना। तो वृत्ति के बारे में तो बहुत कुछ होगा ना। मेरे वृत्ति तो एक लंबा, मतलब मेन टॉपिक, एक बड़ी बात होगी ना। वृत्ति में बहुत कुछ आता होगा। मैं इसके भाई ऊपर जी, मंथन करना भाई चाहता जी हूँ। आप डेफिनेटली इसके बारे में हम हाँ, चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए दीपा सिस्टर। ओम शांति। वृत्ति के बारे में हमने पढ़ा था, मुरली में ही पढ़ा था कि आंतरिक भाव क्या होता है। जैसे हम किसी के बारे में मन में क्या सोचते हैं, बाहर से तो हम ओम शांति करते हैं बहुत स्माइल करके, लेकिन मन में हमारे उस टाइम कैसे भाव आते हैं वो वृत्ति में हम वो वृत्ति में आता है। और वो हमारे को ही मालूम पड़ता है किसी और। वो हमें अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि जब भी हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तो हमारी आंतरिक, हमारे अंदरूनी भाव कैसा चलता है उस टाइम, वो वृत्ति में आता है। और एक तरह से एटीट्यूड भी कह सकते हैं कि हमारा काम करने का प्रति या किसी भी
के संपर्क में जब आते हैं तो हमारा एटीट्यूड किस तरह का रहता है, तो हमें लगता है इस तरह बाबा ने कहलवाया आज। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। शांति। बोलिए। हाँ, कापी सिस्टर। तो उसमें है ना स्पार्क क्या, राजयोग, साइंस ऑफ राजयोग का उनका 2 कोर्सेज होता है, एक एडवांस लेवल पे होता है और एक नॉर्मल। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वृत्ति माना, उन्होंने कहा था कि जो फीलिंग्स, जो भावनाएं होती ना सघन हो जाती है, लाइक कंडेंस फीलिंग, वो बर्फ की तरह जब जम जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो उसको वृत्ति कहते हैं। तो कोई भी विकार को भी हमें निकालना है ना, तो वृत्ति के लेवल पर जाना होता है। उन्होंने कहा था कि उसको वृत्ति के लेवल पर पकड़ना पड़ेगा, तो ही हम उसे निकाल सकते हैं। बार बार ये कोशिश करनी पड़ेगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो वृत्ति है ना। सो आप सभी जो शेयर किया ना वो बहुत अच्छा है। अभी क्या है, श्रेष्ठ वृत्ति, क्योंकि वृत्ति के लिए हमें वो संकल्प से वृत्ति है ना, वृत्ति जनरेट होती है। सो वृत्ति के लिए हमें कुछ गुण भी चाहिए है ना। एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड ना, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, सदा कृतज्ञता से क्या वो नम्र चित्त, निमित्त भाव आ जाता है ना। बाबा को हम थैंक्स बोलते रहते हैं, तब ग्राउंडिंग भी रहता है ना। सो ग्रैटिट्यूड भी रहना है, इसके साथ साथ कंपैशनेट, करुणा, दयालु, सब सब आत्माओं के प्रति मेरे में वो दयालु भावना रहना है। उसके साथ साथ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान। सो जितना, क्योंकि स्वमान में क्या होता है, स्वमान आत्मा का मान है ना। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्यों हमें क्या आत्माभिमान इज द इन द मिडल। हमें ऐसा है कि ईगो भी नहीं रहना है हमारे में, इसलिए बाबा स्वमान बोलते हैं। सदा हमें स्वमान में स्थित रहना है, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी वो भी देहाभिमान है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देहाभिमान है। सो स्वमान, जितना हम स्वमान में स्थित रहते हैं ना, बाबा ने कल कमल बाबा ने कहा ना, स्वमान का तख्त नशीन वही है, अविनाशी तख्त नशीन है। उस स्वरूप में हमें स्थित रहना है। उससे क्या होता है, अखंड अनगिनत प्राप्ति होती है, माना ऑटोमेटिकली हमारे में वो सुख, शांति, आनंद वो प्राप्ति होती रहती है। तब हमें निष्काम सेवादारी बन सकते, कोई कामना नहीं, क्योंकि अपने आप में मैं भरपूर हूँ, क्योंकि मैं स्वमान में स्थित हूँ, इसलिए मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ। सो वृत्ति इट्स ए कॉम्बिनेशन। ये भी कह सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड, कंपैशनेट, करुणा, दयालु भावना, उसके साथ साथ स्वमान, इन तीनों में जब हम स्थित रहते हैं ना, तभी हमारा वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है। ओम शांति। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का क्या मतलब समझा नहीं मैं। जब जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो कॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं होगा? वो तो होगा, तभी तो नजर आएगा कि वृत्ति क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत कुछ है, तो कॉन्शियस माइंड में तो आएगा ही, तभी हमारा चेहरा बताएगा ना कि हमारी सोच क्या है, वृत्ति क्या है। हाँ जी भाई जी, डेफिनेटली। इसलिए बाबा बोलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माना हमारा जो 63 जन्म का जो है ना, वो देह भान या देह अभिमान जो है ना, पुराना संस्कार वो बड़ा पड़ा है, इसलिए हम बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं है ना। उसके लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है हमें। बाबा क्या कर रहे हैं, हमें कॉन्शियस लेवल पे हमें वो बोल रहे, होमवर्क दे रहे कि स्वमान में स्थित रहो है ना। सो विश्व कल्याणकारी सेवा करो, कुछ ना कुछ बाबा स्मृतियां दे रहे। ओके, स्मृति से हम कॉन्शियस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अभी सबकॉन्शियस पे काम करना है तो हमें ज्वालामुखी योग ही करना है, क्योंकि जो जो है ना पुराना संस्कार देहबान टूटना है। क्योंकि जब कॉन्शियसली करते रहते हैं, फिर भी देखिए हम कितना साल ज्ञान में है, फिर भी इजीली हम आ जाते, क्यों? अभी तक हम अंदर से काम नहीं किया है। जब अंदर से हम क्लीन स्वच्छ बनते जाते हैं ना, तब बाहर ही आ जाता है। सो इसलिए मेरा चिंतन यही चला कि हमें दोनों करना है, कॉन्शियस लेवल पे भी काम करना है, सबकॉन्शियस लेवल पे भी काम करना है, माना ज्वालामुखी योग
वो भी करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो इमोशंस है ना, नेगेटिव इमोशंस अंदर में भरा पड़ा है, उसको वो गलता जाता है, दैट इज द थिंग। बाद में तो हमारा संस्कार भी परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति। सिंपल वर्ड, ओम शांति, सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये किसी की खराब वृत्ति है या अच्छी वृत्ति है, मोटे मोटे रूप में से? कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति सिस्टर। तो सबसे पहले आपने जो ज्वालामुखी योग के बारे में जो आपने जिक्र किया, वो उन आत्माओं को ही पॉसिबल है जिनके विकर्म विनाश हुए हैं। क्योंकि ये जो अपने चार्ट जो भी पंकज भाई जी ने शेयर किया, उसमें अमृत वेला योग की स्थिति ऐसा नहीं 4 से 4:45 आप बैठ गए, कमेंट्री सुनी, शिव बाबा से बात की, परंतु आपका योग कनेक्शन जो बाबा से एकदम स्ट्रांग रहा होगा, तो आपका पूरा दिन बहुत पावरफुल जाएगा। सो इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी ज्वालामुखी योग। जिनको बहुत बहुत दुआ का स्टॉक है, बिल्कुल पाप नहीं है, वही इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। और भाई जी का क्वेश्चन क्या था, भूल गए, सॉरी। आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये खराब वृत्ति है? नैनो से भाई, नैनो से आप जब हम इतना बाबा से दृष्टि लेते हैं ना, तो हमारी नैन बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल हो जाती है परख के लिए। तो नहीं, कोई वो कुछ तो बात है। अच्छा मोटे शब्दों में गुणों के हिसाब से वो तो नैनो से पता लग जाता है, वो तो बच्चे को भी पता लगता है। 100% सही है आप। मोटे शब्दों में खराब वृत्ति या अच्छी वृत्ति कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम इसी के ऊपर मनन करें या हम शब्दों में लें या हम लिखना चाहें। हाँ बोलिए दीपा सिस्टर। ओम शांति। हमारा चिंतन चला कि जैसे एक माँ होती है ना, उनको अपने बच्चे के लिए जो वृत्ति रहती है कि बच्चा कुछ भी करे, माँ को हमेशा बच्चे पे प्यार ही आता है। भले वो बाहर से थोड़ा क्रोध भी करेंगी, लेकिन मन में एक आंतरिक भाव है कि बच्चा है उसका, तो वही भाव हमारे अंदर जब आएगा सभी आत्माओं के लिए, तो मुझे लगता है ये एक सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वृत्ति ऐसे हम बनती है हमारी। यही क्वेश्चन था क्या शायद? सिंपल वर्ड्स में वृत्ति क्या है, तो हमको यही भाव समझ आया। ओम शांति। हाँ ये तो जी। एक पहलू हुआ ना, ये तो एक पहलू है। वो तो बात सही है आपकी, एक पहलू हुआ, ये अच्छी वृत्ति हुई है, ये अच्छी वृत्ति है, उसका एक पॉइंट है। सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा मैं मेरे विचार। हाँ जी भाई जी, ये तो बहुत तो डीप क्वेश्चन है। ओके, डेफिनेटली इसके बारे में शांति हम भाई बाद में जी। डिस्कस ओम करेंगे। कब? शांति। ओम हाँ जी शांति। सिस्टर। हाँ जी। थोड़ा मेरा एक चिंतन बताती हूँ। आ, कोई कैसा भी हो, कुछ भी करे, लेकिन हम किसी के भी विकार न देखे, हमको सब में भलाई दिखे। कोई अच्छा ही करे उसमें भी भलाई है, कोई बुरा भी करे तो भी अच्छा ही दिखे। अच्छी वृत्ति से देखना चाहिए सबको। ओम शांति। ये पॉइंट बना, एक और दूसरा पॉइंट बन गया ये। अच्छी सेकंड पॉइंट है ये। जैसे इन्होंने माँ का बताया, वैसे यही मिलता जुलता है, ये प्लस मतलब अच्छी वृत्ति में आ गया ना ये। ठीक है, कभी हाँ जी बाद भाई में जी, से डेफिनेटली हम बड़ों हाँ से लीव इट प्लीज। ओम शांति। या डिस्कस करेंगे। और एक मेरा चिंतन यही चला कि ज्वालामुखी योग तो हर एक आत्मा कर सकती है। अभी तो समय इतना कम है, कब करेंगे हम? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसे नहीं कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोच ऐसा रहता है क्योंकि जब हमें वो दृढ़ता है, मैं कर सकती हूँ, ये क्या है? बीज रूप स्थिति ही ज्वालामुखी योग है ना? सो अमृत वेले जब भी मैं बैठती हूँ ना, सो बाबा से वो प्यार है ना, जो प्यार जितना हम प्यारा बढ़ती जाती है, बाबा से बातें करते करते परंदा में हम स्थित होते हैं ना, उस एकाग्रता की शक्ति से डेफिनेटली हम ज्वालामुखी योग कर सकते हैं। ये अभ्यास चाहिए बस। एटलीस्ट 5 मिनट्स परंदा में रहना, नहीं तो नेक्स्ट 10 मिनट्स, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है। अब नहीं करे तो कब करेंगे, है ना? क्योंकि अभी तो सभी सीनियर्स बोल रहे
क्योंकि अभी तो समय बहुत कम है ना, मेहनत करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। सो मेरा चिंतन यही चला कि सबको करना है, वो दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है मेरा, क्योंकि कब मेरा पाप कर्म भस्म होता है। हम खाली कॉन्शियस माइंड में भी वी आर डूइंग बॉक्सिंग, सुबह से रात तक वो करते ये करते हैं, पर फिर भी वही रहते हैं, ना आगे ना पीछे। सो जब तक हमारा योग पावरफुल ना हो, तब तक हमारा स्थिति नहीं बनती है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ये उसके हाँ जी, ओम शांति। एक पूछ सकती हूँ सवाल जब ज्वालामुखी योग के लिए? हाँ जी सिस्टर। जी, ज्वालामुखी योग मतलब वही ना, जैसा कि हम आत्मा, जैसा कि मैं आत्मा अपने जो मन बुद्धि संस्कार, जो गाइडेड मेडिटेशन जो हम सुनते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे धीरे धीरे करके मैं जैसे परम धाम में पहुंचते बाबा के सामने उनको देखते हैं। तो ये जो थॉट्स है कि भाई मैं जो भी हमारे जो बेसिक गाइडेड मेडिटेशन में कैसे थॉट्स होते हैं, उसको भी देखने वाली, उसकी भी थॉट्स की भी दृष्टा, सिर्फ बाबा को निहारना, यही है ज्वालामुखी मतलब निरसंकल्प, लाइक सेम लाइक शिव बाबा। तो ये है सिर्फ उनको देखना और उनसे गुण और शक्तियां लेना, और सिर्फ उनको देखते रहना, बस यही है ज्वालामुखी योग। अपने थॉट्स को भी देखना, साक्षी दृष्टा होके, एकदम मैं स्टिलनेस, एकदम हाँ जी, शांत, एकदम एकदम, मतलब कोई थॉट नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अनुभव से जो मैं कह रहा हूँ, पर ये बहुत कम केसेस में आती है। और इसको ज्वालामुखी योग को ही शायद बाबा ने कहा था कि बीज रूप अवस्था को ही ज्वालामुखी योग कहते हैं। और ये हाँ, तो ये बीज रूप अवस्था ही है ना, दो कोई मिनट थॉट भी ही नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, 2 मिनट भी ये हाँ सहन नहीं होता। ये जो बाबा इसमें गीता में लिखा ना, अर्जुन कहता कि बस बस करो, बस मत दिखाओ, आप मत दिखाओ अपना ये रूप। तो वो सिचुएशन आ जाती है बीज रूप अवस्था में, जिसको आप ज्वालामुखी योग कहते हैं। मतलब उस वक्त कमरे में जहां भी आप बैठे हैं, कुछ भी नजर नहीं आता, कई बार पसीना भी आ जाता है। तो ये बहुत कम केसेस होते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी भारी हो जाता है। 2-4 बार ही, बड़ी बहुत कम केसेस में होता है ये अनुभव। अब ये कहते हैं ना कि मतलब जिसके विकर्म खत्म हो गए होंगे वही बीज रूप, वही ज्वालामुखी योग कर सकता है। मैं नहीं मानता, क्योंकि एंड तक तो वैसे तो कर्म हमारे, विकर्म तो हमारे एंड तक रहेंगे, तो वे तो खत्म ही नहीं होंगे जब तक हमारी जान नहीं निकल गई। तो मैं तो समझता हूँ होता है, प्रैक्टिस करके भी हो जाता है, पर जब तक बाबा नहीं करवाए। वो एक जानकी दादी के एक क्लास में कहा था कि जब बाबा योग का अटेंशन हमारी तरफ जाता है, तब हमारा योग बहुत ज्यादा लगता है, उस वक्त हम ज्यादा अनुभव करते हैं। खुद जब बैठते हैं, आउट ऑफ बेड वे बैठते हैं, या किसी अलग टाइम पर बैठते हैं, अमृत वेला छोड़ करके, तो कहाँ इतने अनुभव होते हैं, हमें नहीं होते कभी। जैसे ही बाबा का अटेंशन जाता है, तो हमारा योग एकदम लगने लगता है। जैसे कहते हैं ना, सामने कोई बैठा है, जब बात नहीं कर रहा है तब तक कैसे होगी बात, जैसे ही सामने आएगा हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। अब मैं तो यही समझता हूँ। और जब भी हम बैठते हैं तो हम सोच देखते हैं कि थोड़ी देर टाइम लगता है, और 10-15-20 मिनट में, कई बार 20 मिनट भी लग जाते हैं या 5 मिनट भी लगते हैं, तो एकदम लगना योग का अनुभव हो जाता है, क्योंकि बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर जाती है तब, उस वक्त। तो ये तो मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि हो सकता है ज्वालामुखी, पर रेयर केसेस में। बड़ों का आप फर्क तो पड़ेगा ही ना जी, कि कप ऑफ टी अगर हम लेते हैं, किसी की ज्यादा उसकी कीमती कप होगा, किसी का हल्का कप होगा चाय का, तो लगा के सिप्स तो ले सकते हैं हम, ज्यादा ना सही। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, लेते रहना ही है ना। अभी तो अंत का समय हो गया है, सबको डेफिनेटली प्रयास करे तो तो हमें सिस्टर यही है ना ज्वालामुखी योग, थॉटलेस, हाँ जी इमोशनल लेस, सिस्टर। यही है हाँ ना? जी सिस्टर। सिर्फ यस उनको यस। देखते रहना और ओम उनसे शांति। रेस लेते रहना। ओम शांति। हम कभी भी थॉटलेस नहीं हो सकते, क्योंकि हम अभी थॉटलेस। शरीर एक में मिनट है। के एक शरीर एक में मतलब है। सिर्फ उनको देखना, सिर्फ लाइक हाफ अ सेकेंड।
नहीं, बीच लेकिन में थॉटलेस एकदम तो नहीं होगा। एकदम स्टिल। एटलीस्ट या वी विल हैव टू थॉट्स, बाबा और मैं, लेकिन थॉटलेस तो हाँ, नहीं होगा। बाबा और मैं तो थॉटलेस होता ही है। निसंकल्प। सिस्टर, निसंकल्प स्थिति माना क्या है? शुद्ध संकल्प ही निसंकल्प बोलते हैं। कोई व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं, देहभान हाँ, का सिर्फ मैं संकल्प और नहीं। बाबा। हाँ जी। सो इसके लिए पहले आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास अच्छे से करनी है। बाद में जब हम परंधाम में जाते हैं ना, तब आत्मा और परमात्मा उसी लगन में मगन हो जाना है। सो इनिशियली हम बीज रूप स्थिति का भी अभ्यास करते रहते हैं, और लगन में मगन होते हैं ना, तब हम निसंकल्प बन जाते हैं। माना खाली वही संकल्प, मैं बाबा को देख रही हूँ, मैं और मेरा बाबा, तब बॉडी लेस का अनुभव होता है ना, कोई संकल्प नहीं, खाली बाबा का ही संकल्प, आत्मा का ही संकल्प। सो ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है, इस अभ्यास को बढ़ाना है हम, क्योंकि वही है क्वालिटी योग, है ना। ओम शांति। बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति। ज्वालामुखी योग के लिए क्या पहले हमें देह से न्यारा होना है? आता है। हमारे संबंध लौकिक के संबंधों से हम न्यारे हो गए? आसक्ति तो नहीं है किसी वस्तु वैभव में, तो नहीं हमारा आसक्ति जाती, किसी व्यक्ति से तो नहीं है, फिर किसी से हमें भय तो नहीं, हम निर्भय हो गए हैं। जब हमारी ये स्थितियां हमें अपने में फील होती हैं, तो तब भी ज्वालामुखी योग लगना इजी है। यानी कि हमें विदेही और अशरीरी स्थिति में ही हम योग में आ जा सकते हैं। ऐसा मेरा अभ्यास है। ओम शांति। हाँ जी। सो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। जी। ठीक है। यस, ओके, उसके अभी लिए नेक्स्ट। अंतर्मुखता भी चाहिए दीदी, अंतर्मुखता। और पहले हाँ, पहले 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 चाहिए अटेंशन। अटेंशन मेरा कहाँ पर है पूरे दिन? जी। हाँ, यस, पूरा दिन का अटेंशन चेक और चेंज, है ना। सो जितना हम श्रेष्ठ संकल्प को बढ़ाते चलते ना, जब भी आप बैठते, आधा घंटा बैठिए, उस पावरफुल स्थिति में आप बैठ सकते हैं। इसका अभ्यास चाहिए बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती कला, है ना, से सर्व का भला। सो इस उड़ती कला से सर्व का भला, इस स्थिति हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? ये है 2286 का मुरली है। बोलिए सुचिता सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। उड़ती कला में रहना है तो सदा ही आत्माभिमानी स्थिति में ही रहना पड़ेगा। देह का बिल्कुल भी भान ना हो, ना खुद को देखे, ना संबंधियों को देखे, ना कर्मेंद्रियों को देखे, कुछ भी नहीं, खाली मैं आत्मा उड़ रही हूँ, बस इतना ही अभ्यास करना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी। और ओम शांति में हाँ जी। आत्मिक स्थिति में रहना, इसके लिए हमें न्यारा और प्यारा उड़ती कला में जाने के लिए पहले न्यारा, हम किसी से भी अटैचमेंट नहीं, आत्मा है और बाबा है, बाबा को साथ में रह के हम जो भी कर्म कर रहे हैं, एवं अभी किसी में मतलब खाने में, लेने में, या किसी वो व्यक्ति में, वस्तु में अटैचमेंट से कम एकदम ये हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ वो नहीं है, अपने नहीं है, हम जो कर रहे हैं अभी एक सेवाधारी बन के या एक पाठ बजाने के लिए आके कर रहे हैं, तो उड़ती कला बोलते, तो अपना यहाँ नहीं है, मेरा देश ही नहीं है, मुझे जाना है अपने देश परम धाम में जाना है, बाबा के पास जाना है। ये वृत्ति अगर रह के हम जो भी करते हैं, तो हो सकता, ऐसा होता है कि अरे ये मेरा कुछ नहीं, मैं आई हूँ फिर मुझे जाना है। हम कभी जाते हैं कहीं बाहर जाए, तो घर में आने का जैसे अपने ये रहता है, ऐसे हमें अगर सोच रहती है, अभी सोच के ऐसे करते हैं, तो ऐसा उड़ती कला में आ सकते, ऐसा ये हाँ सोच जी। चला। हाँ जी, बहुत अच्छा, है ना। अब घर जाना है, सदा इस स्लोगन को हमें याद रखना है, जिससे हम इजीली हम उसको हम भूल के समस्या को समाधान स्वरूप बना सकते हैं। मेहमान समझ के यहीं रह रहे हैं, अभी सेवा के लिए आए हैं, हमें वहां फिर से जाना है। अभी हमें तैयारी बाबा लास्ट, अभी लास्ट टू पास्ट हो जाना है, जो भी करे अभी जिस भी
बीज रूप स्थिति या ज्वालामुखी करना है। अब दृढ़ निश्चय भी चाहिए, अपना पहले निश्चय कितना अच्छा है, मुझे ये करना ही है। अगर मैंने थाम लिया तो कल मेरा अमृतुल्ला बहुत अच्छा होगा, पूरा दिन ये अच्छा होगा। ऐसा मुरली सुनती, मुरली का कुछ पॉइंट लगा, आज मुझे ये करना ही है। तो ये कुछ भी है या पहले अपना का दृढ़ निश्चय कि ये मुझे करना ही है, तो किसी परिस्थिति में कर ही पाते हैं, उसमें परिस्थिति आएगी नहीं, निश्चय है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। सो निश्चय भी चाहिए, मुझे करना ही है, बनना ही है ना। बाबा ने कहा ना, हम तो साधारण आत्माएं नहीं है ना, हम तो शिव शक्ति है, शक्ति सेना है। सब क्यों आए हैं? बाबा को प्रत्यक्ष कराने के लिए, है ना। प्रत्यक्ष करना मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है। मैं लक्ष्मी नारायण हाँ बनने के, देवता बनने के लक्ष्मी नारायण बन रही हूँ, मैं फरिश्ता बन रही हूँ। ये अगर ऐसे पॉइंट रख लिया है ना आपने, तो एकदम हल्का रहेंगे, हम कुछ सोचेंगे नहीं। ये पॉइंट में हम अच्छा से तो पूरा दिन ऐसे जाएगा, एक एक दिन ऐसे सोच के अगर करते जाएंगे तो ऐसा लगता है। मैं करने का प्रयास भी ऐसे ही करते हैं, जो आज दिन ये पकड़ा है तो पूरा दिन वही करना है, ये मुझे करना है आज के दिन, ये पॉइंट में करना है, तो कर सकते हैं। मैं पहले अपना मुझे कितना सब में चेंज करना है। बाबा बोलते हैं ना, खुद को बदलेंगे तो जग को भी बदल सकते हैं। ओम शांति भाई। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो उड़ती कला है ना, बाबा कह रहे कि एक रस उड़ती कला। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय ऊपर रहना, थोड़ा समय नीचे आ जाना, है ना, वही है श्रेष्ठ स्थिति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो ये जो मुरली थी उड़ली ये जो मुरली थी उड़ती कला की, ये सॉरी दीदी, इसको बाबा ने मुझे दिया था 10 पढ़ने का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उड़ती कला के बाबा ने 5-6 वो बताए थे कि उड़ती कला एक रस स्थिति हमारी होनी चाहिए और श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, ऊंची स्थिति। और देह से न्यारे हम जब रहेंगे और सदा बाप के प्यारे और सेवा में प्यारेपन की हमारी स्थिति रहेगी, तो हमारी उड़ती कला की वो बन सकती है। और जब हम विधाता वरदाता की जो हमारी स्टेज होती है, देने वाली स्टेज, वो हमें उड़ती कला की स्थिति बनाती है। और जब हम चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप से हम किसी आत्मा को साक्षात्कार करा सकते हैं, तो माना हमारी उड़ती कला की स्थिति है। और भिखारीपन आत्माओं को भी हम उनको बाप के वर्षे देकर उन्हें भी अधिकारी बना सकते हैं। ये सब उड़ती कला की हमारी जो बाबा ने दिया है, ये सब स्थिति जो हमारी ऊंची स्थिति होनी चाहिए, एक रस ऊंची स्थिति उड़ती कला में ले जाती है। तो बाबा ने ये सब 5-6 पॉइंट्स दिए थे मुरली में। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बोलिए सिस्टर। हाँ, बाबा बोला उठती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चा की एक रस उठती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, से उड़ती कला है ना, ना डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति है ना। सो उसको हमें एक रस स्थिति, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना है, सदा स्थित रहना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? एक सिस्टर ने शेयर किया ना, अब घर जाना है, निश्चय बुद्धि, समर्पणता भाव। बोलिए दीपा सिस्टर। ओम शांति। उड़ती कला में जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्मृति में देखना है कि स्मृति कैसी है हमारी। अगर स्मृति में हमारे श्रेष्ठ संकल्प है जो बाबा ने हमें सम्मान देते हैं, तो वो स्वतः ही हमारी उड़ती कला हो जाएगी। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं दिल तख्त नशीन, जो बाबा ने हमें बड़े बड़े टाइटल देते हैं, तो वो सब हम रोज अगर अभ्यास करें, स्मृति में रखें वो, तो उड़ती कला स्मृति स्वरूप बनने से उड़ती कला बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
हाँ जी। सो उड़ती ओम कला शांति है ना। दीदी, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। উঠতি কলাই से क्या फायदा हुआ? হ্যাঁ, তো এক নম্বর হচ্ছে উঠতি কলাই श्रेष्ठ स्थिति है। 2 নম্বর হচ্ছে उठती कलाई कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उठती कलाई देह में रहते देह से नेरे सदा बाप और सेवा के पैरा होता है। उठती कलाई विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उठती कलाई चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों बाप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उठती कला सर्व आत्मा के भिखारीपन से छुड़ाने बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेगी कि हम सब आत्माओं का इष्ट देव और इष्ट देविया निमित्त बन हुई है। अनेक आत्माएं है सभी इस धरती पर अवतरित हो गए। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने ये वाणी में ये जो कहा था कि जब भी कोई पुराना संस्कार आदि आ जाता है, क्योंकि दोपहर के बाद के कोई न कोई संस्कार आ जाते हैं, तो वो उड़ती कला से उसको नीचे लेके आते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये दाता विधाता वरदाता ये संस्कारों को इमर्ज करो। तो वो जो दोपहर कलयुग का कुछ भी अगर संगम युग में आ जाता है, जो उड़ती कला में विघ्न बनता है, तो वो मर्ज हो जाएगा। और वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि जब ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत स्थिति के नजदीक आए थे, तो कोई भी उनके पास आता था तो वो अपना जो भी कुछ विस्तार रहता था वो सार स्वरूप बन जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं आता था, और वो बाबा से एक फरिश्तापन का या देवता रूप का वो अनुभव करता था। ओम शांति। हाँ जी। सो उड़ती कला के लिए हमें सदा स्वमान में स्थित रहना है ना। इस मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो ये है स्वमान। जब अपने आप को विशेष समझते हैं ना, अपने आप, वो कमजोरी हमारे में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सो सदा मैं निरंतर एक रस उड़ती कला में स्थित रहूं। सो इसके लिए अपनी कमजोरियों को हमें निकालनी, अपने ऊपर हम काम करनी है, तभी हम निरंतर उड़ती कला में स्थित रहते हैं। क्योंकि हमारा पुराना संस्कार ही हमें नीचे लेके आती है। सो इसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी समय भी हो रहा है। अब हम यही होमवर्क लेंगे कि सदा उड़ती कला में मुझे स्थित रहना है, ये लक्ष्य रखेंगे। और जब भी कुछ परिस्थितियां बातें आती है जो मुझे उड़ती कला से नीचे लेके आती है, उसका हम समाधान स्वरूप बनना है। तुरंत समाधान स्वरूप बन के सदा उड़ती कला में स्थित रहना है। सो इसके लिए हम कल विचार सागर मंथन करेंगे, कहाँ कहाँ मेरा अपना संस्कार जो मुझे उड़ती कला से नीचे लेके आ रही है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्रता से स्थित कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए, मेरे में श्रेष्ठ वृत्ति है? अपने स्मृति को चेक कीजिए, मैं आत्मा सदा विश्व कल्याण का स्मृति में स्थित रहती हूँ। स्मृति से ही स्थिति बनती है। अपने आप को चेक कीजिए,
मेरा स्मृति कहाँ कहाँ विस्मृति बन जाती है। परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता दीजिए। बाबा, आप मुझे विश्व की सभी आत्माओं का उद्धार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए है। थैंक यू बाबा। बाबा को मैं तहे दिल से शुक्रिया दे रही हूँ। अपने आप को चेक कीजिए। मुझ आत्मा में सभी आत्माओं के प्रति करुणा भाव, दयालु भाव है। सर्व का भला सोच रही हूँ। अपने आप को चेक कीजिए। कहाँ मेरा भाव बदलता है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।